इसके साथ जो एक चर्चा मैं और कर रहा था, वो ये कर रहा था कि जीवन में दुख आते हैं, इन दुखों का क्या समाधान है। भगवान की वाणी में, भगवान के उपदेश में क्या समाधान है। हमने दुखों को 3 भागों में बांटा और 3 भागों में बांट करके हमने ये समझा, कुछ दुख होते हैं जो मानसिक होते हैं। याद आया भाइयों, चर्चा की थी ना हमने। कुछ दुख होते हैं जो शारीरिक होते हैं, कुछ दुख होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, उनको आधि दैविक दुख कहते हैं। ये 3 तरह के दुख हैं, इनका दुखों का ये विभाजन है। जो मानसिक दुख हैं वे संयोग और वियोग से होते हैं। जो नहीं चाहते, समझना, जो नहीं चाहते उसका तो संयोग हो जाना, और जो चाहते हैं उसका वियोग हो जाना। ये संयोग और वियोग की बात है। कोई नहीं चाहता कभी कांटे का मेरे पांव से संयोग हो जाए, यानी कांटा लग जाए, उसका संयोग बने, लग जाता है, ये संयोग है, बड़ा भारी दुख होता है। और वियोग, व्यक्ति के पास धन है, कोई नहीं चाहता इसका वियोग हो जाए और वो चुराया जाए, कोई नुकसान हो जाए। संयोग और वियोग से मानसिक दुख होता है। और बंधुओं, इनका ही विस्तार 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये संयोग और वियोग का विस्तार है। क्रोध क्यों आता है? मन के खिलाफ कोई बात हो गई, हम नहीं चाहते थे वो बात हो और हो गई, गुस्सा आया। बंधु, हम नहीं चाहते थे ये चीज चली जाए और किसी ने गिरा दी, तोड़ दी, उठा ली, गुस्सा आता है। इसी तरह से मान, माया, लोभ की बात है। इनसे 4 कषायों से व्यक्ति मानसिक दुख प्राप्त करता है, दुखी रहता है। अगर इन 4 कषायों का समाधान व्यक्ति कर ले तो उसका दुख मिट जाए। इन 4 कषायों में यूं तो चारों कषाय बड़े प्रबल हैं और दुख का कारण है, पर यहाँ चूंकि कहानी काकिनी को लेकर आई है, काकिनी कोड़ी को लेकर के आई है, इसीलिए लोभ से संबंधित है। तो लोभ कषाय की बात को थोड़ा यहाँ पर जोड़ करके समझा जाए, किस तरह से लोभ में, एक काकिनी के लोभ में उस व्यक्ति ने हजारों, अपना जो भी था वो सब कुछ खो दिया। ये लोभ कषाय बड़ा प्रबल होता है। लोभी आदमी सदा दुखी रहता है, उसके चित्त में लोभ ही घूमता रहता है। तो क्या समाधान हो इस बात का कि व्यक्ति लोभ से आहत और दुखी न हो। पतंजलि योग दर्शन एक ग्रंथ है, यही वाले पतंजलि जो नाम है ना, रामदेव की बात नहीं, पतंजलि ऋषि की बात है। पतंजलि एक ऋषि हुए जो, जिनको आदि ऋषि योग का माना जाता है। वैसे तो जैन धर्म में योग का बहुत कुछ दिया हुआ है, पर मैं तो प्रचलित मान्यता की बात बता रहा हूं। उन्होंने ग्रंथ रचा पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ऋषि कहते हैं संतोषाद उत्तम सुख लाभ है। उन्होंने कहा संतोष जीवन में सबसे बड़ा सुख देने वाला है। संतोषाद उत्तम सुख लाभ है। संतोष से जीवन में उत्तम सुख का लाभ होता है। अगर व्यक्ति सुख पाना चाहता है
तो वह वैभव संपदा लोभ धन इनसे प्राप्त नहीं होगा। सुख पाना चाहता है तो वह संतोष के द्वारा होगा। बिना संतोष के जीवन में सुख नहीं हो सकता। कोई आदमी कितनी संपदा इकट्ठी कर ले, पर संपदा से सुखी नहीं हो सकता। सुखी होगा, अंततः सुखी होगा तो होगा संतोष से होगा और किसी चीज से नहीं। एक संत हुए वैदिक धर्म के, उनका नाम था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी जिसका नाम है शंकर प्रश्नोत्तरी। उसमें प्रश्न और उनके समाधान दिए हैं। उसके अंदर आया, कोवा दरिद्रो, संसार में दरिद्र कौन है? क्या सवाल किया भाइयों, बोलोगे? संसार में दरिद्र यानी गरीब कौन है? कोवा दरिद्रो, संसार में दरिद्र गरीब कौन है? तो उन्होंने उसका ये उत्तर नहीं दिया जिसके पास धन कम है। उन्होंने कहा कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी जितनी ज्यादा तृष्णा है वह उतना ही बड़ा गरीब और दरिद्र है। समझ में आनी बड़ी मुश्किल है ये बात, लेकिन शंकराचार्य ने तो ये बात कही। दुनिया में दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जिसकी जितनी ज्यादा जितनी अधिक तृष्णाएं हैं वह गरीब है, और जिसकी तृष्णाएं कम है वह गरीब नहीं। भर्तृहरि एक राजा हुए और राजा से वो सन्यासी हो गए थे। वो तो कहानी उनकी बड़ी है, सन्यासी होने का क्या कारण रहा। सन्यासी हो गए, अब साधु हैं, रहते हैं। एक बार वे एक वृक्ष के नीचे उसकी छाया में घास बिछा करके लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। राह चलते दो आदमी आए और आकर के पास बैठ गए, और पास बैठ करके उन्होंने कहा, महात्मा जी आप आराम कर रहे हो, यहाँ क्या आराम मिलेगा? कोई चारपाई, कोई पलंग, कुछ तो प्रबंध कर लेते जहाँ विश्राम हो जाता। ये आप यहाँ लेटे हो जमीन के ऊपर, जमीन तो ऊंची है, नीची है, ऐसी है, यहाँ क्या आराम मिलेगा आपको? और आप लेटे हो, आपके पास तकिया भी नहीं, आपके पास तकिया भी नहीं। तो लेटने से पहले ये तो थोड़ा सा इंतजाम कर लेते। ठीक है, आप सन्यासी हो, एक तकिया तो चाहिए ही थोड़ा सा, जो सर के नीचे लगा लेते, अच्छा होता। इतना काम तो करे लेते। और वो व्यक्ति बोले, सामान तो आपका कोई दिखाई नहीं दिया, क्या आपके पास कुछ नहीं है? आपके पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये कह करके वे बोले, चलो आप हमारे साथ चलो, आपको हम सामान दिलवा देते। एक बार हमारे साथ भी हुई। हम थे गन्नौर मंडी, शाम का समय हुआ 5-1 बजे से। तो मैं और एक भाई भी था, संत भी, शाम को चलो टहल आते हैं, थोड़े बैठे बैठे पाँव थोड़े खुल जाएंगे। तो मैं गया, वो वहाँ रेलवे फाटक पार करके जाना होता था, अब तो पुल बन गया, पहले ऐसा ही था।
तो फाटक बंद थी, रेल आने का समय था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया, वो भाई भी खड़ा हो गया, संत भी खड़े हो गए। गांव के 2-3 लगता है जमींदार भाई वो भी वहाँ थे। वो बड़े ध्यान से देखते रहे। एक बोला, अरे जुत्ती भी नहीं इन पे तो। भाइयों, वो बोला, अरे इन पर जुत्ती भी नहीं। दूसरा बोला, पहना देने फिर। ये बात वो पास ही खड़े थे, सुन रहे थे। अब कोई मैं उनकी तरफ क्या ध्यान देता, मैं चलो अपने अपने। और सचमुच में वो आदमी उतर के आया, बोले महात्मा जी चलो आपने जोड़ा पहना के लाऊं, आपको जोड़ा पहना के लाऊं, चलो आप। ना भाई हम तो पहनते नहीं। क्यों, के बाद मैं पहनाऊंगा, चलो आप। मगर ना ना हम नहीं पहनते। बोले और उबाने रहते हो, ऐसे रहते हो, वहाँ भी ऐसे रहते हैं, हम नहीं जूते पहनते। वो आदमी भर्तृहरि को बोले कि चलो हम आपको सामान दिलवा देते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। बंधुओ, अब बात संतोष की शुरू होती है। भर्तृहरि ने कहा, ये इतनी विशाल भूमि है, इससे बड़ा गद्दा, इससे बड़ा कुछ बिस्तर हो ही नहीं सकता। मैं इस बड़े को छोड़कर छोटा क्यों लूं? ये मन का कौन सा भाव है? संतोष का भाव है ना। बोले इतना बड़ा गद्दा, इतना बड़ा बिस्तर, इसको छोड़ करके और मैं छोटा क्यों लूं? अपन तो आनंद में इसके ऊपर ठीक है। और तुम कह रहे हो तकिए की बात। बोले अपने पास तो बाजू है, ये जब बाजू है तकिए की क्या जरूरत है? सोना हुआ और ऐसे लगा लिया, हो गया तकिया। क्या करना है? बस यही है। और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास में कोई बर्तन नहीं है। अरे अपने पास अंजलि है। जिसके पास अंजलि है इसी को तो कर पात्र कहते हैं। ये अंजलि है, क्या जरूरत है और किसी बर्तन की अपेक्षा करें? बर्तन लाओ, बर्तन रखो, बर्तन संभालो, बर्तन में खाना खाओ, बर्तन को मांजो, कितने सारे काम। अपने पास अंजलि है, जो कुछ लेना हुआ इससे ले लिया, और क्या जरूरत है और क्या अपेक्षा है, और हम क्यों ऐसा करें? रही बात वस्त्रों की, ये दिशाएं वस्त्र हैं, बस ठीक है, क्या करना है? जिसके मन में संतोष है वो कितना बड़ा संतोष हो सकता है। भर्तृहरि की कथा बता रही है। आप कहोगे हम तो नहीं सारे लोग कैसे महात्मा बन जाएंगे? बन गया भर्तृहरि साधु, बन गए आप भी साधु, हमने तो घर गृहस्थी चलानी है, हम कैसे इस रास्ते चल सकते हैं? बंधुओं, आपकी बात ठीक है, किसी हद तक हर आदमी साधु नहीं बन सकता, हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। पर एक बात याद रख लेना, जीवन में सुख पाना है तो संतोष के द्वारा ही सुख मिलेगा। किसी ने कहा गोधन गज धन बाज धन। पहले धन यही होता था, गायों का धन होता था। बड़ी संख्या में गाय हैं, अपने पास गाय पाली हुई हैं तो बस बड़ा धन है, दूध होता है, जो भी कुछ क्रय विक्रय उनका होता है, तो गोधन गायों का धन है। गोधन गज धन, गज हाथी को कहते हैं। और संपन्नता कितनी ज्यादा, हाथी है सवारी के लिए, जिसके दरवाजे हाथी हो तो कितनी संपन्नता होगी। बाजी धन, सवारी के लिए घोड़े हों, इतना इतना कुछ है बंधुओं। और रतन धन खान, घर में प्रभूत रूप से रत्न, सोना चांदी आदि, ये प्रभूत रूप से बहुत मात्रा के अंदर है, ये घर के अंदर है। ये सब होने के बाद भी जीवन में सुख नहीं है। सुख कब होगा? जब आवे संतोष धन। हाँ जी भाइयों बहनों,
जब आवे संतोष धन। जिसके जीवन में संतोष रूप धन आ गया, ये सब जितने धन हैं सब धन धूल समान, सारे धूल की तरह हो जाते हैं। क्या करना है, क्या लेना है, इन सब से संतोष का धन जीवन में आ गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। जीवन में सुखी होने का जो मंत्र बताया, उपाय बताया, वह संतोष बताया। संतोष होगा तो जीवन सुखी होगा, बिना संतोष के जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो सुख होने का, पाने का जो रास्ता वो यह है। पहली बात चल रही थी मानसिक दुख है, असंतोषी सदा दुखी रहता। जिसके मन में संतोष नहीं है हमेशा दुखी रहता है। संतोष जहाँ आया, जिसके जीवन के अंदर आया, वो आदमी सुखी हो जाता है। तो मानसिक दुखों को दूर करने का उपाय कषायों को जीतना होता है। अब थोड़ी थोड़ी बात आगे की करते हैं। शारीरिक दुख, शारीरिक दुख बंध हो रोग आदि के द्वारा होता है। शरीर में कहते हैं 3.5 करोड़ ये रोम राजी है, तो इतने सारे रोम हैं। लिखा है ऐसा ग्रंथों में 3.5 करोड़, इतने सारे रोम होते हैं। और हर रोम के साथ अलग अलग बीमारी है। शरीर में बीमारियों का घाटा नहीं है। कितनी सारी बीमारी है, कितने सारे रोग लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे रोग जीव के अपने पुण्य से सब दबे रहते हैं।